बॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर और लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा चौहान ने जुहू के मेयर हॉल में सितारों से सजी महफिल में लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 का भव्य आयोजन किया, जिसमें तमाम सितारों की मौजूदगी में अवार्ड दिया गया। वही अवार्ड शो में मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण मध्य मुंबई चेंबूर के शिवसेना सांसद राहुल सेवालो की खास मौजूदगी रही। तो इस अवार्ड कार्यक्रम में दादा साहब फाल्के के ग्रैंडसन चंद्रशेखर तुषालकर भी चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। तो ही अवार्ड पाने वाले सितारों की बात करें तो मशहूर संगीतकार अनु मलिक, भजन सम्राट अनूप जलोटा, गजेंद्र चौहान, मुकेश ऋषि, एक्टर सिद्धार्थ निगम, अरुण बख्शी, अनिल नागराथ, गीतकार सुधाकर शर्मा, एक्ट्रेस शिरीन फरीद, एंकर सिमरन आहूजा को भी अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम में इंटरनेशनल क्लासिकल परफॉर्मर शिरीन फरीद के स्टेज परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और शिरीन फरीद ने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि केसीएफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर कृष्णा चौहान एक्ट्रेस शिरीन फरीद को अपनी संस्था का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। दादा साहब फाल्के साहब को क्यों भारत रत्न मिलना चाहिए, उसका एक मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो राष्ट्रपति देते हैं साल में एक बार, वो ऐसे लोगों को भी दिया गया है जो भारत रत्न हैं। तो दादा फाल्के अवार्ड भारत रत्न लोगों को दिया गया है, तो उनको भी भारत रत्न होना चाहिए ना, जिनके नाम का भारत रत्न अवार्ड हो, भारत रत्न को बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने सब जगह इसके बारे में बात की है, मिनिस्ट्री में भी बात की है, और ये काम ज़रूर होगा क्योंकि उनका हक है। और थोड़ा माहौल को मज़ेदार बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। कुछ 2-2.5 साल पहले मेरा प्रोग्राम चल रहा था सन्मुखानंद हॉल में। वो प्रोग्राम सौरभ दफ्तरी जी ने अरेंज किया था, जो बहुत अच्छे खुद सिंगर हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, सोशल वर्कर हैं। तो प्रोग्राम हमारा चल रहा था, लोग कॉन्सर्ट बड़े प्यार से सुन रहे थे। तो फर्स्ट रो में एक लेडी बैठी थी, उनकी गोदी में एक बच्चा था, वो रोता ही जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा, बहन जी इसको चुप करा दीजिए। तो वो बोली ये भी यही कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे फादर इन लॉ के नाम पे ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न क्यों नहीं मिले। उनके नाम से जैसे अनूप जी बोले वैसे बहुत लोगों को भारत रत्न मिला है, तो उनको क्यों नहीं। अभी तो सब नए नए लोग आ रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन दादा साहब फाल्के को अभी तक मिला नहीं। दूसरी ये बात है कि दादा साहब फाल्के की जो धर्मपत्नी थी सरस्वती बाई फाल्के, तो गवर्नमेंट को हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनके नाम से भी आप एक अवार्ड दे दो। मेरे को लगा कोई एक ऐसा ये था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सायरा बानू को दिया था वो अवार्ड सरस्वती बाई फाल्के के नाम से, क्योंकि उसका भी बहुत योगदान है। सरस्वती बाई फाल्के ने अपने गहने नहीं बेच दिए, लेकिन उसने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के उसने काम किया है। वो नमस्कार। लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021, सबसे पहले तो कृष्णा चौहान जी को बधाई, उनकी संस्था को बधाई। उसके अलावा आप लोग सब जो यहाँ आए हैं, इतनी तकलीफ के बावजूद भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं अनूप जी से एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उस बच्चे ने कहा कि आप चुप हो जाइए। किसी बच्चे में क्या, किसी बड़े में भी इस संसार में ताकत नहीं जो आपकी आवाज़ को बंद कर सके। क्या बात।
आप इस देश की शान है, आन है, बान है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो आपको सुनता है दिल से आपका सम्मान करता है। दादा साहब फाल्के हम सब के लिए इस व्यवसाय के पितामह हैं। उन्होंने कितनी तकलीफों को झेल कर एक ऐसा प्रोफेशन शुरू किया जो आज हम सबको रोजी रोटी के साथ ख्याति भी दे रहा है, दुनिया में फेम भी दे रहा है। एक ऐसा प्रोफेशन है ये जिसमें नेम, फेम, मनी, प्लेजर सारी चीजें कंबाइंडली एक साथ मिलती हैं। बतौर आप मेहनत कर सकें, आप उस मुकाम को हासिल कर सकें अपनी मेहनत के बलबूते पर, तो मैं कृष्णा जी को बधाई देता हूं। और एक विषय जो यहाँ कहा गया कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, मैं इसको एंडोर्स करता हूं, मिलना ही चाहिए। जब सरकार देगी तब अलग बात है, लेकिन हम सब के लिए दादा साहब फाल्के भारत रत्न हैं। हम सब कृष्णा चौहान जी और उनकी संस्था के बहुत आभारी हैं, और साथ ही साथ हमें अपने काम के लिए अवार्ड मिल रहा है, उस बात को तो हमेशा अच्छी लगती है। लेकिन ये दादा साहब फाल्के साहब के नाम से मिल रहा है, जो कि एक महान हस्ती थे जिन्होंने कि इस फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया, और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं और प्रोग्रेस कर पाए हैं। इसके लिए मैं उनका, कृष्णा चौहान जी का, उनकी फैमिली का, सबका शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही जो उन्होंने पूछा बोला है कि दादा साहब फाल्के और उनकी पत्नी को भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ गजेंद्र चौहान जी के साथ कि वो तो गवर्नमेंट ने देना चाहिए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं देती तब तक हम सबके दिल में, दिमाग में दादा साहब फाल्के और उनकी वाइफ दोनों भारत के असली रत्न हैं, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दैट एंड वी मस्ट ऑलवेज कीप इट इन माइंड। वंस अगेन मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, आप यहाँ आए ये लॉकडाउन, ये कोविड इस बीमारी के अंदर, और आप सब ने ये इस लायक समझा कि हम सबको ऑनर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ जहाँ दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। और उससे ज़्यादा आज खुशी मुझे ये हुई कि उनके परिवार हमारे साथ में बैठे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं फुली सपोर्ट करूँगा कि दादा साहब फाल्के की जो अवार्ड की बात हम कर रहे हैं, शायद वो भी छोटा है उनकी हस्ती के लिए, लेकिन उनको ये मिलना ही चाहिए। हम सबको बहुत खुशी होगी इस बात की, तो मैं फुली सपोर्ट करता हूँ। और कृष्णा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर साल आपने एक जिम्मेदारी उठाई है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे इंसान की जिनकी उनकी अपनी वजूद इतना स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ आपने अपने कंधों पे लिए। हर साल लोगों को बुला के यहाँ पे उन्हें इनाम देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना ही पड़ेगा कि उनका जो रुतबा है, उनकी जो ऊंचाई है, उसका पूरा मान रखा जाए, उसका पूरा ख्याल रखा जाए इन अवार्ड फंक्शंस में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सारे बड़े लेजेंड्स ने कहा अभी आपके सामने फाल्के साहब के बारे में। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ये हकीकत है। इट्स नॉट अबाउट माँ लक्ष्मी जी जो पूर्वज दादा साहब के पीछे थी, बट हर किसी की ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में लेडीज़ का हाथ बहुत बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ व्हाई वी आर स्टैंडिंग बिफोर यू टुडे टॉकिंग अबाउट दादा साहब फाल्के। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने फिल्म जगत में कुछ अलग मुकाम हासिल किया। अनूप जी यहाँ बैठे हैं। अनूप जी इनफैक्ट जितने अवार्ड शोज आज होते हैं, whether it is the film fair or the screen, whatever, I think this place, Dada Saheb Phalke, should be much above all those awards and should get the recognition finally which it has been lacking. Thank you so much.
पहला अवार्ड शो हो रहा है और दादा साहेब फाल्के के नाम पे आपको अवार्ड मिला है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज के दिन? डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आज ये अवार्ड जब मैंने रिसीव किया, बिकॉज़ ये वो सम्मान है जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है कि मैं राइट पाथ पे हूँ और मैं जो कर रहा हूँ अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, उसका ये रिवॉर्ड है जो मुझे मिल रहा है। और दादा साहेब फाल्के जी के नाम पर मुझे अवार्ड मिला है, जो कि खुद फादर ऑफ सिनेमा है, इंडियन सिनेमा। सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड टुडे बिकॉज मुझे अवार्ड रिसीव हुआ है। आई एम थैंकफुल एंड टू ऑल माई फैंस ऑल्सो, थैंक यू सो मच। आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना प्राउड फील हो रहा है सिद्धार्थ? मुझे तो सिद्धार्थ हर मोमेंट पर प्राउड महसूस कराता है। ये इसका हार्डवर्क है और आप सबका प्यार है। सिद्धार्थ, आपका जो गाना आने वाला है, अगर उसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहे जो। जी हाँ, वो जो गाना है बहुत ही ज़्यादा बहुत टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे उस गाने का। उस गाने का नाम है होने लगा तुमसे प्यार, अवनीत के साथ है वो गाना। जी मैं उतना अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, बट कल ही मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है 12 बजे बी लाइव के यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। गाने का नाम है होने लगा तुमसे प्यार। और टीज़र को जिस तरह का रिस्पांस मिला है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा अगर इस बारे में बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का बहुत मन करता है, फिर चाहे वो मेरा कैरेक्टर हो, चाहे वो मेरा खुद का लुक हो। तो आई थिंक म्यूज़िक वीडियो अब एक ऐसा सोर्स बन गया है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं गानों के थ्रू। तो ये जो म्यूज़िक वीडियो है, इसमें मेरा लुक बहुत अलग है, थोड़ा मुझे साउथ इंडियन लुक दिया गया है, साउथ स्टार टाइप सा। तो धोती है नॉर्मल, बहुत कलरफुल शर्ट्स हैं, डॉन टाइप सा। तो मैं टपोरी गुंडा हूँ उसमें, लेकिन जो बहुत ही स्टाइलिश है और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया गया है और एक तरीके शॉर्ट फिल्म टाइप सी है जो बहुत लोग बोल रहे हैं। तो हमारे जो फैंस हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। टीज़र आया, टीज़र 5 घंटे में ट्रेंड करने लगा एंड हमने जितने भी पोस्टर डाले सब 1 मिलियन 3-3 लाख कमेंट्स आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आई थिंक ये उनकी एक्साइटमेंट है जो इस गानों को इतना बड़ा बनाएगी। और बॉर्न ब्रोस को लेकर क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? बॉर्न ब्रोस के लिए हम बहुत जल्द आप सबको बताएंगे कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक जो सौरभ दफ्तरी साहब ऑर्गेनाइज करते हैं कलाकारों की मदद के लिए, तो इनका ये सोशल सर्विस जो नेचर है सबको मदद करने का, उसकी वजह से इनको अवार्ड दिया गया। और मुझे ये अवार्ड मिला है कि मैं अभी गाना सीख रहा हूँ ठीक से, एक दिन मुझे गाना आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आए हैं और इस अवार्ड को घर घर पहुँचा देंगे, ये चर्चा हो जाएगी, हमें इसकी बड़ी खुशी है। थैंक यू। मेरी आंखें बंद हो उसके पहले कम से कम उस वतन के लिए जो मेरा ये अपना कर्तव्य था वो पूरा कर सकूँ। आज आपको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, क्योंकि लकड़ी में इनके नाम से फेमस, और आज जो है फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड आपको। मुझे फ़ख्र होता है ऐसे जो अवार्ड्स आपको मिलते हैं। आपको ऐसा लगता है कहीं डाउन द लाइन कि शायद आपके काम को देखा जा रहा है, नवाजा जा रहा है। जहाँ तक दादा साहब फाल्के साहब का सवाल है, मेरी तहे दिल से इच्छा है कि आने वाले दिनों में या कुछ सालों में हम इस अवार्ड शो को उस परचम तक देख सकें जहाँ आज फिल्म फेयर, स्क्रीन या स्टार्टस अवार्ड्स चल रहे हैं। It is something which is lacking, missing somewhere, which this awards, this name, the father of the nation, should really get. थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ अंदर भी कि क्यों नहीं इनको भारत रत्न से नवाजा जाए। बिल्कुल उनका हक बनता है। अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि दादा साहेब फाल्के साहब को भारत रत्न से ज़रूर दिया जाए। कृष्णा चौहान जी का जो कि CF फाउंडेशन है, कृष्णा चौहान फाउंडेशन, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। I really want to congratulate Krishna ji for doing such a commendable job with the awards. I think these awards are meant for honoring and actually just noticing people who are doing such amazing work, not just in the acting field, but also different kinds of philanthropic work. So I think it makes me really proud to be associated, not just being an actor, but also through my trust with the philanthropy work,
the recognition that I've received through this stage is really phenomenal. I am extremely proud because we have just started taking baby steps towards our trust and towards doing all this philanthropy work. So it makes me really happy that we're getting the recognition that a lot of big people don't get at such an early stage. I'm really happy. There's already difficult times going on. I mean, you work professionally a lot in the south, but what's about now? I mean, present time. So, by the grace of God, I've been extremely busy with South India, and I think that there's nothing. I think there's no specific thing that there's a North Indian or South Indian industry, because today films are universal. Subjects are universal. So any film can be watched in any language, and I'm touchwood really busy with a lot of projects in the south of India. So nothing big or major or in terms of breakthrough has happened yet in Hindi. So I'm sure that it will be. There's a lot of time still to do a lot of work. So let's see. Probably next year early, I will be doing something interesting. Lastly, what about the OTT platform and web series concept is growing huge? So does it attract you? Want to work in an OTT platform? Or See, I always believe that it's not about the platform, it's about the subject or the script that's offered to you as an actor. So if it's something exciting, then why not? It could be a film, it could be a web series, it could be an OTT platform. There's a lot of work happening. So I think everybody, all the actors who were probably not getting so much work before are getting work now. That's, I think, a refreshing change to see. And I think these platforms have created for a lot of work for everybody. According to me, and as an actor, you should be busy, you should love what you're doing. So I think it's really nice. Why not? I think it'll be really interesting. Thank you. पंजाबी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड मेरी माँ का सपना है ये कि मैं पंजाबी फिल्म करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इंटरेस्टिंग आया नहीं है अभी, बट डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो करेंगे, बिकॉज काफ़ी बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रही हैं, एंड आई थिंक पंजाबी फिल्म करना मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात होगी, क्योंकि मैं हूँ पंजाबी. सो आई एम वेटिंग फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग टू हैपन. फाल्के अवार्ड जो ऑर्गेनाइज किया कृष्णा चौहान जी ने, कितनी खुशी मिल रही है और काफ़ी बार आप सम्मिलित हुई हैं इनके अवार्ड फंक्शन में, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं थैंक यू करना चाहूँगी कृष्णा चौहान जी का, बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से मुझे नवाजने के लिए. सो थैंक यू सो मच. और मैं दाद देना चाहूँगी कृष्णा जी का कि कोविड के टाइम पे भी उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया, और आपने देखा है कि जो लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड जो किया गया है आज, तो उनके ग्रैंडसन को भी यहाँ पे इनवाइट किया और इतना शानदार प्रोग्राम हुआ और मुझे सम्मान मिला है. सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी फॉर ऑनरिंग मी विद दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ दादा साहब फाल्के. KCF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया आपको, उसमें क्या खुशी मिल रही है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर एक नाम ही, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंक्स टू KCF फाउंडेशन फॉर अपॉइंटिंग मी एज द ब्रांड एम्बेसडर. थैंक यू. मेरा नाम V नागेंद्र प्रसाद है. मैं साउथ से, बेंगलोर से आ रहा हूँ. मुझे शायद आप लोग कम देखे होंगे, मतलब साउथ का जो फिल्म देखता है, जो साउथ फिल्म का उसके बारे में जो भी देखता है, उसको मेरा फेस का पहचान होगा. मैं KGF हिंदी का गाने लिखा था और उसके लिए बहुत अप्रिसिएशन भी लिया हूँ आप लोगों से. अभी ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो मिले हैं कृष्णा चौहान जी के ये जो ऑर्गेनाइजेशन से, फाउंडेशन से, बहुत खुशी हुआ है. और बहुत मैं ऑलमोस्ट 3000 सॉन्ग्स लिखा हूँ कन्नड़ में, 3000 गाने अभी तक, तो और 5 फिल्म डायरेक्ट भी किया हूँ. अभी देखा तो ऐसा जो प्रीशियस अवार्ड मिलता है तो थोड़ा डर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा काम करना है. ये तो ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, ये तो एक इंडियन का ऑस्कर जैसा होता है, तो ऑस्कर अवार्ड की जैसा होता है. तो इतना बड़ा अवार्ड जो जूरी लोग मुझे दिए, उन लोगों को और कृष्णा चौहान जी का ये जो फाउंडेशन को मैं आभारी व्यक्त करता हूँ. और नमस्कार. सबसे प्रेस्टिजियस हैं, जिसे कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, श्री दादा साहब फाल्के सर, और उनके ग्रैंडसन चंद्रशेखर कुसलकर सर, और मैम जो उनकी ब्यूटीफुल वाइफ है, उनकी फैमिली की जो डॉटर इन लॉ हैं, उनके हाथों से मिलना, एट द सेम टाइम हमारे एस्टीम लेजेंड्स और डिग्निटरीज जो यहाँ पर थे,
सो बहुत बहुत एक्सट्रीमली स्पेशल लग रहा है यहाँ पर, राइट फ्रॉम गजेंद्र चौहान सर, अनु मालिक सर, अनूप जलोटा जी, अरुण बख्शी जी, मुकेश ऋषि जी, तो बहुत ही स्पेशल लग रहा है। एंड मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी एट द सेम टाइम कृष्णा चौहान सर को कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब 1.5 साल से कोई इवेंट्स नहीं हुए हैं, और इससे पहले भी उन्हीं का इवेंट था जो 1.5 साल पहले हमने किया था। सो आई एम रियली थैंकफुल, और एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू बी अ बेटर सिटीजन, टू डू गुड ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड ऑफ कोर्स टू एक्सेल इन योर एंडीवर्स। बहुत बहुत स्पेशल, थैंक यू सो मच।